डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत पर लगातार हम जय भीम जो प्रकरण है उस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि सरकार और प्रशासन, और हम इस समय टीकाराम जूली जी के कार्यालय पर हैं और कुछ देर में वो यहाँ पहुंचने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक बैनर टंगा हुआ है जिसपे सबसे ऊपर बाबा साहब की तस्वीर है और लिखा है शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। ये संगठित और शिक्षित और संघर्ष का ही परिणाम है कि आज राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ जिला शाखा अलवर के तत्वाधान में आज टीकाराम जूली जी को ज्ञापन देने आए हैं। को सहाड़ी गांव के अंदर एक मात्र छोटा सा बालक जो 6ठी 7वीं में पढ़ता है उसे जय भीम बोला और उसके बाद में एक तथाकथित जो शिक्षक है सत्यवान से मैं नाम भूल गया, सत्यवान शर्मा सैनी, उसने बच्चे को मारा और पीटा। ये प्रकरण अखबारों में आया, हमने कलेक्टर साहब से बात करी और उसके बाद एक बड़ी सुर्खियां बना है। तो ये हम इस मुद्दे पर बात करते हैं। कुछ शिक्षक हैं, पदाधिकारी हैं। सर, क्या कहना है आपका? जी, ऐसा देखिए, दोषी व्यक्ति को जब तक है ना जेल नहीं जाए, फ्री एक्ट में ये प्रावधान है कि बिना जेल जाए उसकी जमानत नहीं होती है। जब तक हम संघर्ष करेंगे जब तक वो जेल नहीं जाएगा। जेल नहीं जाएगा। जय भीम बोला बच्चे ने, जबकि स्कूल के अंदर सरस्वती की वंदना, गायत्री मंत्र, मंदिर बने हुए हैं हमारे स्कूल, कॉलेज, विद्यालयों के अंदर, जबकि संवैधानिक तौर पर नहीं होना चाहिए। जय भीम शब्द तो ऐसा है, दुनिया को पता है कि बाबा साहब ने का जो विश्व को योगदान है बहुत कोई नहीं है। तो जय भीम शब्द बोला है वो अच्छा बोला है, कोई बुराई नहीं की, बोलना चाहिए। कुछ देर में मंत्री जी पहुंचने वाले हैं। देखिए, आधुनिक भारत के इतिहास में जो 1947 से देश आज़ाद हुआ और दलित वर्गों को जो दबाया गया, और आधुनिक युग में भी पढ़े लिखे शिक्षित जो वर्ग है, जो टीचर, जो राष्ट्र निर्माता कहा जाता है, उसके द्वारा अगर ऐसा किया जा रहा है तो बिल्कुल हमारे जो दलित वर्ग है उसमें काफ़ी रोष व्याप्त है। और जब तक हमारे बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा हम इस संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। और सरकार से, मंत्री साहब से भी हम ये मांग रखेंगे कि हमको उचित न्याय दिलाए, जिससे हमारे बच्चे सुरक्षित रहें विद्यालयों में और निर्भीक होकर वो अपने शिक्षा ग्रहण करें। ये हमारी मांग आज माननीय मंत्री जी से रहेगी और उसी के हम लोग हैं यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए। जी रामचरण जी, एपीओ सरकार ने कर दिया है, आदेश आ गया है। मुझे लगता है कि एपीओ का जो आदेश है उससे आप संतुष्ट नहीं है, सख्त कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं। देखिए, जो इस प्रकरण है विशेष रूप से क्योंकि ये विद्यालय में जो छात्र और छात्रा दोनों हैं उनके साथ में मारपीट की गई और जाति सूचक शब्दों से उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें मानसिक रूप से भी दबा गया है। और जब उनके अभिभावक इस बात को लेकर के पहुंचे तो उनको भी विद्यालय जो प्रधानाचार्य और दूसरे जो अध्यापक भारत भूषण शर्मा वरिष्ठ अध्यापक जो हैं, उन्होंने भी ये कहकर संबोधित किया कि आप चमार नहीं हैं तो और क्या है, तुम्हें जो कुछ करना है कर लेना, उखाड़ लेना, यहाँ ऐसा ही होगा। और मैं एक पहलवान का बेटा हूँ, तब चाहे तब आ जाना और मैं यहाँ ऐसा ही करूँगा। अगर आपने ज्यादा कुछ किया तो मैं आपके खिलाफ राज कार्य में बाधा डालने का मुकदमा भी दर्ज करूंगा। मैं इसी को पूछा, ये इतना घमंड, एक सरकारी ओहदे पे वो काम करते हैं, सरकारी स्कूल में है, इतना घमंड कहाँ से आता है? इनके पीछे कौन सी लॉबी काम करती है? निश्चित रूप से जो पहली बात तो ये है कि जो एक शिक्षक है, शिक्षक समाज को जोड़ता है न कि तोड़ता है। और शिक्षक को समाज को जोड़ने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि सभी जाति धर्मों के बच्चे उनके वहाँ पढ़ते हैं। उसको तो इन जाति धर्म की जो राजनीति है इससे ऊपर उठना चाहिए। जब देश का शिक्षक ही इस तरह की भावनाएं रखेगा तो वो एक अच्छे देश के निर्माण में और जो सामाजिक न्याय की जो भावना है, समाज में सोशल जस्टिस स्थापित नहीं कर पाएगा। और जिस तरह का शिक्षक की विचारधारा होगी वो छात्रों में भी उसी तरह की वैमनस्य की भावना पैदा कर देगा, संकीर्ण मानसिकता पैदा कर देगा। निश्चित रूप से जो ये शिक्षक हैं इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और जो रही है, निश्चित रूप से ये गैर बराबरी की जो व्यवस्था है उससे कहीं न कहीं कायम रखना चाहते हैं और वो बच्चों को भी दबाना चाहते हैं। क्योंकि इस घटना से ये साबित हुआ है कि निश्चित रूप से ये शिक्षक उस विद्यालय में पढ़ाते होंगे तो निश्चित रूप से छात्रों के साथ इस तरह का भेदभाव होगा। इसके अलावा जो शिक्षा अधिकारी हैं जिन्होंने 13 दिन तक इस मैटर को दबाए रखा
क्योंकि 19 तारीख से जो 125 छात्र जो अनुसूचित जाति वर्ग के वहाँ हैं वो विद्यालय नहीं जा रहे हैं और कोविड की स्थिति में जो विशेष रूप से विद्यालय बहुत कम समय के लिए लगा है, तो ऐसी परिस्थितियों में भी उनको 13 दिन हो गए हैं। जो सिलेबस था वो भी उनका पूरा नहीं हुआ है। बोर्ड की कक्षाएं जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं, प्रायोगिक परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं। ऐसी परिस्थिति में जो शिक्षा विभाग है उसने बिल्कुल उन बालक और बालिकाएं जो उस विद्यालय में पढ़ते हैं उनके साथ नाइंसाफी की। मंत्री जी आ चुके हैं और मंत्री जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं और मंत्री जी से हम ज्ञापन दे करके इस सहाड़ी प्रकरण में न्याय की मांग करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ न्याय होगा। चलिए हम मंत्री जी से बात करेंगे और मंत्री जी के पास अभी कई लोग हैं जो अभी मिलना चाह रहे हैं। राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान अम्बेडकर देर में हम मंत्री जी से बात करेंगे कि जिस प्रकरण को लेकर अभी आज यहाँ पर आए हैं और आज ज्ञापन देने आए हैं। टीकाराम जूली राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। राजस्थान अम्बेडकर शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। टीकाराम जूली जी श्रम राज्य मंत्री यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब जो अम्बेडकर शिक्षक संघ है वो उन्हें ज्ञापन दे रहा है। हम उनसे बात करेंगे इस मुद्दे को लेकर जो सरकार ने एपीओ किया है, शिक्षक को उसको लेकर संतुष्ट नहीं है, एक सख्त कार्रवाई की वो मांग कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय, जो ये घटना सहाड़ी में राजकीय माध्यमिक विद्यालय सहाड़ी में जो घटना घटित हुई, जो एक बालक जो कक्षा 7 का छात्र है उसको किसी तरह वो राजनीति से प्रेरित नहीं है और उसने अपने गुरुजी को संबोधन में जय भीम शब्द का इस्तेमाल किया, संबोधन किया गुरु के प्रति, तो उस शब्द से उसको इतनी प्रताड़ना उस शिक्षक के लिए हुई कि उसने उस बालक के साथ मारपीट की। उसके बाद उसकी बड़ी बहन उस विद्यालय में अवधेश कुमारी वो पढ़ रही थी, उसने इस बच्चा उसको देखा घटना को, तो उसने भी गुरुजी से कहा कि इस तरह की आप मेरे भाई के साथ क्यों मारपीट कर रहे हैं। तो उस बालिका के साथ भी उन्होंने मारपीट की और उसके साथ भी अभद्र व्यवहार किया, जाति सूचक शब्दों से संबोधित किया। एक दिन का अवकाश रहा, दोबारा जब स्कूल एक दिन बाद खुला तो परिवार के जो अभिभावक हैं बच्चों के वो जो विद्यालय गए तो उन्होंने प्रधानाचार्य और जो टीचर भारत भूषण शर्मा वहाँ मिला, उससे ये बात कही, इस बात की चर्चा की, तो उन्होंने भी उनको जाति सूचक शब्द कह करके प्रताड़ित किया और भगा दिया और ये शब्द कहा कि आप समार नहीं हैं तो और क्या हैं, और आपको कुछ बिगाड़ना है तो बिगाड़ लेना, उखाड़ लेना, यहाँ इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा। मैं पहलवान का बेटा हूँ मसारी का और तुम्हें कठुमर में देख लूंगा, इस तरह की उनको धमकियां भी दी गई और राजकारी में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया। और मंत्री महोदय 19 तारीख से 125 छात्र इन 3 गांवों के सहाड़ी, बहतूकला, नांगल रूपा के जो अनुसूचित जाति वर्ग के हैं वो इतने सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं कि वहाँ इस तरह की माहौल टीचरों ने विद्यालय में पैदा कर दिया है कि अन्य गांव के लोग जो दूसरे जाति या समाज से हैं उनको बुला करके विद्यालय में लॉकअप करवाया और जो एक शिक्षक और छात्रों के बीच का मामला था उसको जातीय द्वेष पैदा करने की जो उन्होंने पैदाइश की कि दंगा हो जाए, जातीय दंगा हो जाए और विद्यालय को लॉकअप कराया। 13 दिन हो गए माननीय मंत्री महोदय और शिक्षा अधिकारियों ने एक दूसरे पर टालते रहे कि सीबीओ सोचता है कि सीडीओ मुख्य जिला शिक्षा अलवर कार्य करेंगे और वो कहते हैं जैसा कि आज अखबार में आया है और इस प्रकरण को लिपापोती करते हुए नजर आए हैं। जो जांच कमेटी माननीय जो जिला शिक्षा अधिकारी गए उनमें हमारे अनुसूचित जाति वर्ग का एक भी अधिकारी उस जांच कमेटी में शामिल नहीं किया और एक पक्षीय जांच उन्होंने की और जो रिपोर्ट तैयार की उसमें जो पीड़ित पक्ष था उसके बयान ही दर्ज नहीं किए और इस प्रकरण में केवल एक शिक्षक भारत भूषण शर्मा को एपीओ करके और इस जो हमारे मान सम्मान के खिलाफ जो कार्य है, बच्चों को प्रताड़ित करने का जो कार्य है उसे दबाने की कोशिश की गई है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि एट्रोसिटी एक्ट, SC/ST अत्याचार अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और इस न्याय की भावना के लिए हमने 2 अप्रैल को कुर्बानियां दी हैं कि इस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है तो पहले उसकी अपराधी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, उसके बाद जांच होनी चाहिए। लेकिन पुलिस अधिकारी जो जांच अधिकारी हैं उन्होंने 13 दिन बाद तक उन व्यक्तियों शिक्षक, दोषी अपराधी जो शिक्षक हैं उनको गिरफ्तार नहीं किया है।
माननीय मंत्री महोदय, विद्यालय में जो बच्चे हैं उनका जो पढ़ाई का, क्योंकि बोर्ड की जो प्रायोगिक परीक्षाएं कल शुरू हो गई हैं और ऐसी परिस्थिति में 125 छात्र विद्यालय नहीं जा रहे हैं। शिक्षा विभाग के अधिकारी बिल्कुल इस चर्चा को लेकर के या उन बच्चों के आगे के भविष्य को लेकर के बिल्कुल लापरवाह हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि पहले तो ये जो शिक्षक हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ है, इनकी गिरफ्तारी हो और इसके बाद जो शिक्षक विभाग के अधिकारी जो इस प्रकरण को दबाए हुए हैं उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। मंत्री महोदय, पूरी न्याय के साथ हम आपसे मांग करने आए हैं न्याय के लिए। आप पूरा भरोसा है, हम आप साथ हैं और आप हमारे संरक्षक हैं। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि इन बच्चों के साथ, समाज के साथ और गाँव के साथ न्याय करता हूँ बात इसमें। सारे एसपी साहब से बात करके कितने दिन से क्या चल रहा है इसमें? ग्रामीण स्तर पे अभी विज्ञापन और सही के साथ ये प्रकरण जो कठुमर वाला है वो बच्चों का स्कूल का 22 तारीख से अभी तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई किसी तरफ से। तो लोग मान लो टीचर नहीं कर रहे तो बच्चों के लिए सब पर ध्यान तो नहीं आता, वो तो हो सकता है उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, नहीं इसमें थोड़ा जांच कौन कर रहे हैं? अच्छा, उनको थोड़ा कहो कि एक बार दूसरे पक्ष की पूरी बात सुनो, क्योंकि अभी कुछ 100-150 लोग आए मेरे पास और वहाँ वैसे भी आपस में न जातीय संघर्ष भी बेवजह होने की संभावना है। हाँ, तो थोड़ा सा पर्सनली आप दिखवाएं और 2-3 दिन का टाइम देकर इसमें कार्रवाई करें। मंत्री जी के कार्यालय पर कुछ देर पहले मंत्री जी ने ज्ञापन लिया है। अम्बेडकर शिक्षक संघ ने जय भीम प्रकरण पर रोष व्यक्त किया है। हम बात करते हैं टीकाराम जी से। सर, शिक्षकों का और साथ में खासतौर पर जो वहाँ गाँव के लोग हैं उनको काफी रोष है। APO किया है शिक्षक को, लेकिन ये चाहते हैं कि इस पर गिरफ्तारी हो और प्रशासन का इकबाल नजर आए। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। अभी मेरी जानकारी में आया, मैंने एसपी साहब से बात की, कलेक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। न्याय होगा, कतई अन्याय नहीं होगा और इस प्रकार की घटनाएं जो हैं वो भविष्य में नहीं हो, इस चीज़ के लिए पाबंद किया जाएगा और कानून अपनी कार्रवाई करेगा। इस चीज़ के लिए आप निश्चित रहें, किसी प्रकार की कोई इसके अंदर रियायत नहीं बनती। गांव के अंदर खासतौर पर ये देखने को मिल रहा है कि जातीय जो विभिन्नता है वो भी हो रहा है कि एक तरफ जो पीड़ित पक्ष है और एक तरफ वो है जो अपराधी पक्ष है, उनकी तरफ से गुटबाजी हो गई है। कहीं ना कहीं बच्चों को इसमें डर है। प्रशासन लोकल जनप्रतिनिधियों को साथ लेके आपसी समझाइश करा के लोगों को आपस में हटाएगा। जी, अंतिम सवाल कमेटी को लेकर से जो अम्बेडकर शिक्षक समिति है वो चाहती है कि उनकी तरफ से भी कमेटी का 2-3 सदस्य हो, जिससे कि एक न्याय बन सके। निश्चित तौर पर शामिल करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो टीकाराम जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि बिल्कुल न्याय होगा और जिन शिक्षकों के खिलाफ ये जो मांग उठ रही है कि उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए और सख्त कानून के तहत उस पर हो सकता है कि बहुत जल्दी जो प्रशासन है उन्हें गिरफ्तार करे और साथ ही कानून का इकबाल भी नजर आए। जय भीम अपने आप एक स्वाभिमान का एक संबोधन है और वो संबोधन मुझे लगता है कि आने वाले समय में एक बहुत ही विराट रूप भी अख्तियार करेगा। आज 2 अप्रैल है। 2 अप्रैल 2018 को दलित उत्पीड़न प्रकरण को लेकर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन हुआ था और वही उन्हीं मुद्दों पर आज यहाँ पर अम्बेडकर शिक्षक संघ के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर टीकाराम जूली जी से मिलने आए हैं और उन्होंने अभी आश्वासन दिया है और कलेक्टर साहब से और एसपी साहब से भी बात करी है कि इस मुद्दे पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं महेश वर्मा टीकाराम जूली जी के निवास से दीजिए इजाजत। शुक्रिया।